जय हिंद साथियों, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और आप देख रहे हैं आकाशवाणी प्रभात। मैं आपका दोस्त प्रभात। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में नहीं, यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। मुस्लिम समुदाय में खासी उत्साह है, लोग पे चंदे का दान दे रहे हैं और ईंट पत्थर भी लेके आ रहे हैं और इसी के साथ में आई लव बाबरी मस्जिद का टी शर्ट भी बाजार में खूब धड़ल्ले से बिक रहा है। ये अगली खबर बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। बिहारी मजदूरों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक सोलर प्लांट में घटना घटी है जिसमें 6 बिहारी मजदूरों की मौत हो चुकी है और वह मुजफ्फरपुर बिहार के बताए जा रहे हैं। इस पे सरकार को कोई न कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। यात्रा के दौरान अगर रास्ते में कोई ढाबा दिखता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सस्ता खाना कहीं आपको महंगा ना पड़ जाए और आपको अस्पताल ना जाना पड़े। गाजीपुर के एक ढाबे में दही में मिला एक चूहा, जो वहां की खबरें बता रहा है कि ढाबा कितना असुरक्षित है यात्रा के दौरान भोजन करने के लिए। तो फिलहाल आप ढाबे से बचिए और अपना यात्रा मंगलमय कीजिए। अब सड़क हादसे में किसी व्यक्ति को अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपसे पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, बल्कि नितिन गडकरी की योजना राहगीर योजना के तहत आपको 25,000 रुपये का इनाम मिलेगा और दूसरे की जान बच सकती है। तो कहीं भी अगर रोड हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल मिले तो उसको उठा के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाइए। किसी परिवार का व्यक्ति बच जाएगा और आपको 25,000 रुपया इनाम भी मिलेगा। विकसित भारत ग्रांटेड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पास कर दिया गया है। 125 दिन की रोजगार मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी बिल पास करने पे और रखने पे विपक्ष हंगामा। पूरी रात विपक्ष धरने पे बैठा रहा। जंग लोकतंत्र या तानाशाही मुर्दाबाद का नारा लगाता रहा। इतिहास की सबसे काली रात बताकर विपक्ष इस बिल को वापस कराना चाहता है, इस नाम को वापस कराना चाहता है। अगर आप छात्र हैं तो भारत के फर्जीवाड़े वाले कॉलेज से बचिए। UGC ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया है। देश के 20 से अधिक फर्जी संस्थानों को चिन्हित किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली में 8, उत्तर प्रदेश में 4, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटका में शामिल है, जो यह UGC के गाइडलाइन के साथ खरा नहीं उतरते हैं। तो UGC ने इस पे एडमिशन न कराने का सुझाव दिया है। NIA का बड़ा खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी यासिर अहमद ने दिल्ली को दहलाने के लिए आत्मघाती खौफनाक प्लान किया था, जिसे समय रहते गिरफ्तार किया गया। देश में हिंसा प्रदर्शन जारी है। भारतीय उच्चायोग के पास नारेबाजी और प्रदर्शन किए गए। बांग्लादेश में युवा नेता सारिफ असमान हादी की मौत के बाद यह हिंसक प्रदर्शन भड़क रही है। भारतीय रेल की बहुत बड़ी सौगात, अब नहीं पड़ेगी ट्रेन टिकट कैंसिल करने की जरूरत, सिर्फ डेट चेंज करने से हो जाएगा आपका काम। का ट्रेन कन्फर्म हुआ कि नहीं, या अब यह 2 घंटे पहले नहीं 10 घंटे पहले आपको पता चल जाएगा। देश के CGI सूर्यकांत ने कहा है कि ज़्यादा खर्च, लंबा समय के कारण न्याय व्यवस्था पे लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। इस बात पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। न्याय सुलभ, समयबद्ध और मानवीयता होना चाहिए, जिससे न्याय की गरिमा बनी रहे। इस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कड़ाके की सर्दी आपको और भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली, UP और बिहार में सर्दी के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, तो सर्दी से बचें। राशिद अल्वी का बयान बड़ा ही सुर्खी बटोर रहा है। अगर नीतीश कुमार बीमार है तो अपना इलाज कराएं, नहीं तो अगर जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया है तो वह डूब मरे, ऐसा राजवी सेल्वी का बयान है, जो कांग्रेस। बिहार में बुलडोजर एक्शन के बाद अब फर्जी राशन पे भी चलेगा हंटर। अगर आपने KYC नहीं कराया है तो 30 दिसंबर तक KYC कराइए। बल्लेबाजी क्रम में युवराज सिंह के बाद सबसे तेज 50 लगाने का श्रेय हार्दिक पांड्या ने लिया है, जो कल के मैच में यह स्पष्ट दिखाई देता है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू युवक को पहले तो पीटा मारा, फिर उसे पेड़ पर टांगकर जला दिया। ऐसी घटना बांग्लादेश से आ रही है। यह शर्म करने वाली घटना है। यह मानवता को नीच करने वाली घटना है। वाशिंगटन डीसी विमान हादसे में 67 लोग की मौत का जिम्मेवार अमेरिकी सरकार ने मानी माफ़ी। कुर्सी हमारी तुम्हारी तुम्हारी हमारी के खेल में कर्नाटका में सीएम बदलने की चर्चा फिर तेज होते हो गई है। सिद्धारमैया के मंत्री ने 30 विधायकों को डिनर पार्टी देकर यह सूचना देने की कोशिश किया है कि यह कुर्सी अब हमारी है। एक और महामुकाबला देखने को आप तैयार हो जाइए। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को हरा के फाइनल में जगह बनाई है और फाइनल में उसका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। तो आप तैयार हो जाइए एक और महामुकाबले के लिए। अपने कॉमेडी से सबको हंसाने वाली, खुशियां देने वाली के घर में एक खुशी आई है। भारती सिंह ने एक अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। इनको इसके बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाई। राम मंदिर अयोध्या के बाद माता जानकी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जो सीतामढ़ी में बनेगा। 994 करोड़ की लागत से यह मंदिर तैयार किया जाएगा, जो 42 महीने में पूरा हो गया। यह बिहार के पर्यटकों के लिए और सनातन धर्म के हिंदू परिवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आसमान छूता सोने का भाव, जो 24 कैरेट सोना 99% शुद्धता के साथ है। 1 ग्राम का कीमत 13,451 रुपया है। वहीं 10 ग्राम की कीमत 1,34,510 रुपया है। 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम 12,330 रुपया है। वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,300 रुपया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए कि यह कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम। इनकलाब जिंदाबाद।